Namaskar friends, welcome to today's session of NEET admission Faridabad. So in this video we'll discuss about how to approach counseling, how to plan counseling according to your personalized rank. जो आपकी अपनी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग को कैसे अप्रोच करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो आप तक तुरंत पहुंच पाए। अगर आप जानना चाहते हैं आपके रैंक पे पूरे भारत में कहाँ पे क्या मिलेगा, व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, मैं आपको ऑडियो मैसेज से रिप्लाई कर दूंगा। काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आप हमसे पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक आपको प्रॉपर हैंड होल्ड सपोर्ट मिलेगा, पूरे प्रोसेस में गाइड करेंगे। कॉलेज की डिटेल्स, हॉस्पिटल्स की डिटेल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपीडी, फैकल्टी या वहाँ स्टाइपेंड क्या मिलता है, क्या कोई बॉन्ड है, सारी चीज़ें हम आपको उसमें एक्सप्लेन करते हैं सर्विसेज में। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे जो इम्पोर्टेंट आज के डेट में टॉपिक है, जो भी मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अभी नीट पीजी का एग्जाम दिया है, वो है काउंसलिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि काउंसलिंग कितना इंपॉर्टेंट है और काउंसलिंग को कैसे अप्रोच करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी चीज़ को अप्रोच करने से डिसाइड हो जाता है कि उसका फ्यूचर कैसे आगे बढ़ने वाला है। अप्रोचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छे से अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज छोटी सी गलती की वजह से आप एक अच्छी चीज़ मिलते मिलते आप रह जाते हैं, आपको नहीं मिल पाता है। छोटी सी जानकारी की कमी की वजह से आपको एक बेहतर सीट मिल सकता है बट वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसी छोटी छोटी गलती ना करें और प्रॉपर प्लान करके अगर हम काउंसलिंग करते हैं तो डेफिनेटली उसका एक रिजल्ट जो है वो बेटर निकल के आता है। सबसे पहला तो आपके पास में जो आपको प्लान करना चाहिए वो ये है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी में हैं तो नॉन क्रीमी लेयर का देख लीजिए, SC, ST, EWS में अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसमें भी इनकम प्रूफ का, इनकम सर्टिफिकेट का देख लीजिए। 2024 31 मार्च के बाद का डॉक्यूमेंट होना चाहिए EWS और OBC का। SC, ST के डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर हैं तो वो आप देख लीजिए। NRI कैटेगरी से हैं तो NRI के सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए। तो जितने, अगर आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड इन काउंसलिंग और रिपोर्टिंग। कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट काउंसलिंग में है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रिपोर्टिंग में, जैसे गैप सर्टिफिकेट रिपोर्टिंग में चाहिए, माइग्रेशन रिपोर्टिंग में चाहिए, और अगर रिपोर्टिंग के टाइम पे नहीं भी है तो थोड़ा टाइम मिल जाता है माइग्रेशन के लिए। बट आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि ये चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए और मुझे कहाँ से अरेंज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे इतना समय नहीं होगा आपके पास। सेकेंड पॉइंट, रिसर्च ऑन योर रैंक। अपने रैंक पे प्रॉपर रिसर्च करिए कि आपके रैंक पे आपको क्या मिल सकता है गवर्नमेंट में, क्या मिल सकता है DNB में, क्या मिल सकता है डिप्लोमा में, क्या मिल सकता है प्राइवेट में। और अगर आप प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं तो पता करिए कि प्राइवेट में बजट क्या है, हिडन चार्जेस तो नहीं है, कॉलेज कितना पुराना है, वहाँ पे पेशेंट लोड कैसा है या वहाँ पे एक्सपोजर कैसा है। DNB अगर आप ले रहे हैं तो पता करिए कि वहाँ पे हॉस्पिटल कैसा है, उनका कितने बेड का हॉस्पिटल है, इन हैंड कितना है। मतलब ओवरऑल अपने रैंक के हिसाब से कौन सा ब्रांच मिल सकता है, कौन सा इंस्टीट्यूट मिल सकता है, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करिए। ब्रांच कोशिश करिए कि जो आपकी प्रायोरिटी है वो आपको मिले, उसके लिए जितना एफर्ट लगाना है वो लगाइए। थोड़ा इंस्टीट्यूट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो करिए, बट ब्रांच को प्रायोरिटी दीजिए, बिकॉज ब्रांच जो है वो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में और आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं ब्रांच, तो उसका खामियाजा आपको अपनी लाइफ में आगे भुगतना पड़ जाता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप जबरदस्ती ले रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। जिस ब्रांच में इंटरेस्ट है उस ब्रांच के पीछे जाइए, चाहे उसमें डिप्लोमा ही क्यों ना मिले, बट आपको वो लेना चाहिए। अगर हम बात करें, और हर कैंडिडेट का एक डिफरेंट सिनेरियो है, हर कैंडिडेट की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, ये मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ये सब पे लागू नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर मेरे पास बजट का इशू नहीं है, मैं प्राइवेट जाऊँगा, तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं सर बजट का इशू है बट मैं डिप्लोमा नहीं लेना चाहता। तो रीथिंक करें, सोचें डिप्लोमा DNB के बारे में। अगर उनको चलता है तो लें, अगर बिल्कुल नहीं चलता है तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि पता चला साल 2 साल के बाद वो पछताएं, ये समय जो अभी निकल जाएगा ये वापस नहीं आएगा। PG आप लाइफ में एक बार करोगे, तो बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, और काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले। क्योंकि अगर राउंड 2 के बाद आपका प्लान चेंज होगा कि मैं डिप्लोमा भी ले लूंगा,
और राउंड 2 के बाद सीट्स ही नहीं बचेंगी वहां जहां पे आप लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो डिप्लोमा हो चाहे डीएनबी हो चाहे वो प्राइवेट हो, जो भी प्लान बनाना है वो आप आज के डेट में बना लीजिए कि हाँ मैं प्राइवेट में जाऊंगा, मेरा बजट 20 लाख है, तो वो 20 लाख ही रहना चाहिए लास्ट तक। ऐसा ना हो कि राउंड 3 के बाद आप 50 लाख तक चले जाएंगे। अगर 50 लाख तक जाना है तो पहले ही राउंड में प्लान कर लीजिए कि 20 लाख वाला नहीं मिलेगा तो 50 लाख तक मैं जाऊंगा। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स राउंड 2 के बाद अपना बजट इंक्रीज करते हैं, फिर वो ऑप्शन मिल नहीं पाता, अच्छे ऑप्शंस जो उनको पहले मिल रहे थे। सो आप प्लानिंग अपनी जो भी करनी है वो अभी डेफिनेटली प्रायोरिटी उसी को दीजिए जो कम बजट का है या जो आप लेना चाहते हैं, बट बैकअप ऑप्शंस अपने बना के रखिए कि ठीक है ये ब्रांच नहीं मिलेगा तो ये ब्रांच भी मेरा इंटरेस्ट का ब्रांच है, मैं इसको लेके चलूंगा, मैं बजट यहां तक एक्सटेंड करके चलूंगा। या फिर नहीं, बिल्कुल प्राइवेट नहीं चाहिए मुझे, मैं देखूंगा भी नहीं प्राइवेट के ऊपर, मुझे सिर्फ एमडी और डीएनबी चाहिए, तो इसी की काउंसलिंग लास्ट तक करूंगा, और अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आई विल गो फॉर नेक्स्ट ईयर। सो प्लान को एकदम सॉर्टेड रखिए, कंफ्यूजन कोई भी दिमाग में बना के मत रखिए, सो दैट कि आपकी काउंसलिंग का जो अप्रोच हो वो कंफ्यूजन में ना हो और आप प्रॉपरली प्लान करके अपने काउंसलिंग को आगे बढ़ा पाए। पहला डॉक्यूमेंट्स, दूसरा प्लान एंड रिसर्च ऑन योर ब्रांच एंड बजट एंड इंस्टीट्यूट। ब्रांच, इंस्टीट्यूट और बजट तीनों पे आपका रिसर्च अभी होना चाहिए। तो ये जो 2 मेन पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके काउंसलिंग के लिए, इस पे आप सोचिए। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। हमसे आप अगर पेड सर्विसेज काउंसलिंग की लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके मार्क्स पे या आपके रैंक पे जो आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।